नेशनल हेराल्ड मामले में मां बेटे के बाद तो वहीं दूसरे मामले में जल्द ही दामाद साहब की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। दरअसल प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के दोस्त संजय भंडारी को कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। इस ठप्पे से एजेंसियां भंडारी की संपत्ति सील या बेच पाएगी। वैसे संजय भंडारी पर एक्शन गांधी वाड्रा परिवार के लिए खतरा पैदा कर सकती है। कैसे, अगर आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि आखिर इस भंडारी का कांग्रेसियों से क्या लेना देना है। राहुल गांधी के जीजा यानी प्रियंका गांधी का पति रॉबर्ट वाड्रा का दोस्त संजय भंडारी किसी जमाने में एक मामूली सा कार डीलर हुआ करता था, लेकिन वाड्रा की दोस्ती की वजह से देखते ही देखते भंडारी बाबू ने 500 करोड़ से अधिक की अघोषित प्रॉपर्टी बना ली। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वाड्रा के इस दोस्त ने अरब देशों और पनामा में भी कई महल बना रखे हैं। अब बात करते हैं भंडारी ने कैसे गांधी और वाड्रा संग मिलकर कांड किए। साल 2005 से 2006 यूपीए सरकार बनने के अगले ही साल रक्षा क्षेत्र में कांग्रेस ऑफसेट नीति लेकर आ गई। कांग्रेस ने देश को बताया कि इस नीति से 300 करोड़ रुपए से अधिक का डिफेंस टेंडर पाने वाली विदेशी कंपनियों को करीब 30% की राशि का सामान भारत से ही लेना होगा ताकि देश को फायदा हो सके। देश को लगा अच्छी स्कीम है, समझो देश की बम बम हो जाएगी, लेकिन असल में इसका असली फायदा गांधी वाड्रा को ही मिला। 2007 कार डीलर संजय भंडारी ने केवल 1 लाख की पूंजी से ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशन ग्रुप नाम से कंपनी बना ली। दुनिया भर के हथियार निर्माताओं और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच बिचौलिया बन गया। सोचिए कैसे बिना किसी तजुर्बे और जानकारी के भंडारी इतना बड़ा रक्षा सलाहकार बन गया। कारगिल युद्ध के बाद से ही सेना की डिमांड पर बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट 126 MMRCA फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का मन बनाया। इसी साल में यूपीए ने इन एयरक्राफ्ट्स के लिए निर्माताओं को बुलाया, जिसमें कोरिया, स्विट्जरलैंड अन्य के साथ साथ स्वदेशी हॉल और भी शामिल थी। 2009 साल आ गया। 2009 स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाटिस भंडारी की OIS कंपनी को इस डील को करवाने के लिए एजेंट की तरह हायर करती है। यहाँ से बात आपको जरूर बताना चाहते हैं कि जांच एजेंसियों को इसका भी सबूत मिला कि साल 2009 में ही पिलाटिस डील के लिए भंडारी ने स्विट्जरलैंड के लिए वाड्रा का टिकट करवाया था। गांधी परिवार का दामाद होने की वजह से डिफेंस मंत्रालय और दफ्तर में वाड्रा को कोई रोक टोक नहीं थी, जिसका फायदा भंडारी ने उठाया और विदेशी कंपनियों की डील करवा दी जाती थी। साल 2011 यूपीए सरकार में एयरफोर्स को पिलाटिस को चुनना पड़ा, जबकि स्वदेशी HAL कंपनी STT 40 जैसे अच्छे एयरक्राफ्ट बनाकर दे सकती थी, लेकिन उसे साइडलाइन करके किसको फायदा पहुंचाना था, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हालांकि इस कांड के बीच बवाल तब मच गया जब टेंडर प्रोसेस में शामिल कोरियन कंपनी कोरिया एरोस्पेस ने हल्ला करते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड की कंपनी टेंडर की शर्तें पूरी नहीं करती, इसीलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जा सकता है। मामले पर मिट्टी डालने के लिए डील को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया। साल 2012 वाड्रा और भंडारी की जोड़ी ने पिलाटिस संग ही डील करने को जोर डाला, जिसका असर हुआ और कोरियन कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मई 2012 में पिलाटिस संग 2,895 करोड़ रुपए में होने वाली डील हो गई। एक बात और जान लीजिए, ये डील होना तय था क्योंकि एजेंसियों का मानना था कि भंडारी 2009 में ही वाड्रा को घूस के रूप में लंदन के महंगे एरिया में आलीशान घर दे चुका था, जिसकी तब कीमत 19 करोड़ रुपए के करीब थी। और 2010 में खुद भंडारी ने पिलाटिस से कमीशन के तौर पर करीब 1 मिलियन स्विस करेंसी ली थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि वाड्रा ने घूस लेकर भंडारी की मदद की थी। ऐसे ही नाजायज प्रॉपर्टी का गिफ्ट लेकर वाड्रा ने विदेशी कंपनियों के साथ ONGC की 6,744 करोड़ रुपए की डील करवाने में भंडारी की मदद की थी। उसी साल 2012 में वायुसेना ने राफेल या तो यूरोफाइटर खरीदने को मंजूरी दी थी। जैसे कि हमने पहले बताया कि वायुसेना को फाइटर जेट की जरूरत थी, तो इसमें भी भंडारी वाड्रा के लालच ने कैसे देश को नुकसान पहुंचाया। फाइटर जेट की खरीदी के लिए फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट के साथ बात चल रही थी। ऑफसेट के लिए दसॉल्ट मुकेश अंबानी की रिलायंस एयरस्पेस OIS, संजय भंडारी की OIS को छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस एरोस्पेस को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए चुना।
हालांकि HAL भी डील का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन सोनिया की रिमोट सरकार ने उसकी सिफारिश न करके भंडारी की कंपनी के सिर पर हाथ रखा। लेकिन दसॉल्ट की मनाही से वाड्रा का दिल टूट गया होगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपीए सरकार ने दसॉल्ट की डील ही कैंसिल कर दी। जांच के अनुसार सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा को फायदा देने के लिए यूरोफाइटर के साथ लगातार बातचीत होती रही ताकि ऑफसेट का धंधा मिल सके। सोचिए, देश के डिफेंस सेक्टर के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि कांग्रेसी दामाद वाड्रा और उसके खास भंडारी को फायदा मिल सके। लेकिन इन सब के चक्कर में वायुसेना को फाइटर जेट में इतनी देर हुई, जिससे देश लगातार पिछड़ रहा था। वाड्रा के खासम खास भंडारी को ऐसे ही एक के बाद एक डील मिलती रही और इसी की कमीशन के रूप में भंडारी वाड्रा विदेशों में प्रॉपर्टी बनाते रहे। 2014 साल बदला और सरकार भी बदली। देश में मोदी सरकार के रूप में दमदार सरकार आई। संजय भंडारी की OIS ने दसॉल्ट को फिर से कांटेक्ट किया, क्योंकि तब तक रक्षा क्षेत्र में मुकेश अंबानी वाली रिलायंस अपना काम बंद कर चुकी थी। लेकिन फिर एक बार OIS के साथ काम करने को दसॉल्ट ने मना कर दिया। 2016 रातों रात मल्टी करोड़ की कंपनी बन जाने की वजह से भंडारी की कंपनी OIS जांच एजेंसियों की रडार पर थी। रक्षा क्षेत्रों में दलाली और घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही थी। जांच के दौरान घोटाले के तार संजय भंडारी से जुड़ते चले गए। आयकर विभाग की जांच में भी पता चला कि कांग्रेस सरकार के समय भंडारी ने रक्षा विभाग और आर्मी से जुड़े गोपनीय और महत्वपूर्ण कागजों को डिफेंस कॉन्ट्रैक्टरों तक पहुंचाया करता था। एजेंसियों को वाड्रा और भंडारी की बातचीत वाले ईमेल भी भंडारी के ही ऑफिस से मिले। वो साल 2016 था जब देश को वाड्रा की लंदन वाले फ्लैट का पता चला। ऐसे दागी को मोदी सरकार ने डिफेंस डील के लिए बैन कर दिया और उस पर कार्रवाई शुरू हुई। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, लेकिन भंडारी फिर भी भाग गया। सोचिए, आखिर किसने उसकी मदद की होगी, जिसके बाद भंडारी लगभग गायब हो गया। कुछ समय बाद उसके लंदन में होने का पता चला। 2020 15 जुलाई 2020 में पता चला कि वो इंग्लैंड में था, जिसे वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। बस फिर क्या था, उसे भारत लाने की कोशिशें शुरू हो गई। 2022 आखिरकार 7 नवंबर को वो दिन आ गया जब भंडारी को वापस भारत लाने की मंजूरी मिल गई। संजय भंडारी के भारत आ जाने से ऐसे कई और राज और घोटाले सामने आएंगे, जिसके चलते जांच एजेंसियां रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल जाएंगे, जिससे उसका जेल में जाना मुमकिन हो पाएगा। इसीलिए संजय भंडारी का भारत आना डूबती हुई कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।